2026 का त्रैमासिक राशिफल जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, ए टू जेड संपूर्ण व सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। कोई गोलमोल नहीं और कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ मुद्दे पर। आइए चर्चा करते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी 2026 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से दिख रही है। ये जो फलादेश है, चंद्र राशि पर देखिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हो और नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हो। चार ग्रहों का जो गोचर है ये आपके पंचम भाव में हो रहा है, त्रिकोण भाव में। ये चारों ग्रह 13 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी के बीच में राशि परिवर्तन करेंगे और ये चारों ग्रह आपके छठे भाव में आ जाएंगे। राहु आपके सातवें में, आठवें में शनि और एकादश भाव में गुरु और लगन में आपकी राशि में केतु का गोचर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में, लग्न के स्वामी के बारे में। आपके लग्नेश जो है, आपके राशि के जो स्वामी है वो है सूर्य। और सूर्य जनवरी के महीने में यदि हम बात करें 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और ये राजयोग बनाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग। साथ ही साथ यहां पर बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। अच्छी स्थिति मानी जाती है। वर्ष की शुरुआत जो है वो आपके लिए बेहद शुभ है। यदि हम देखें तो लग्न का जो मालिक है, यहां से हम हेल्थ देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए यदि हम देखें तो एक अच्छी स्थिति है 14 जनवरी तक। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन यही सूर्य जो है छठे भाव में भी आ जाएंगे 14 तारीख को, मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन हम संक्रांति मनाते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हम उसे संक्रांति कहते हैं। तो मकर राशि में सूर्य 14 जनवरी को आएंगे, तो यहां पर थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लग्नेश जब भी छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में गोचर करता है तो थोड़ा हेल्थ इशू देता है। लेकिन सूर्य यहां पर अपने आप को कंफर्टेबल भी मानते हैं, यहां पर सूर्य अच्छी स्थिति में रहते हैं, क्योंकि गोचर के हिसाब से तीसरे, छठे और एकादश भाव में अच्छे परिणाम सूर्य देते हैं। लेकिन ये लग्नेश है और लग्नेश छठे, आठवें, 12वें में चला जाए तो इसे लग्न दोष भी कहते हैं। इसलिए कोई मेजर इशू तो नहीं है हेल्थ में, लेकिन फिर भी सर्दी जुकाम, कफ से जुड़ी हुई प्रकृति बढ़ सकती है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, पीढ़ियों में दर्द हो सकता है, या सिर दर्द होने की संभावनाएं हो सकती है कुछ समय तक। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उपाय भी करना है, सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाए, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो सूर्य जो है 1 जनवरी से 14 जनवरी तक आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें धन के बारे में, धन की स्थिति कैसी रहेगी जनवरी के महीने में, तो धन के जो मालिक है वो बुध देव है और बुध धन के भी मालिक है और लाभ के भी मालिक है, एकादश भाव के भी मालिक है। गोचर कहां कर रहे हैं? आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब अच्छी स्थिति में है। और यहां पर बुध आदित्य राजयोग भी बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना रहे हैं। शुक्र और बुध जब दोनों एक साथ गोचर करते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, और सूर्य बुध एक साथ जब गोचर करते हैं तो बुधादित्य राजयोग बनता है। ये दो राजयोग यहां पर बन रहे हैं जनवरी के महीने में, जो कि धन के मालिक बुध है और आय के मालिक है। तो आय में भी वृद्धि करेंगे और धन भी देने का काम करेंगे। द्वितीय भाव कुटुंब परिवार का होता है, कुटुंब परिवार की स्थिति भी बेहतर रहेगी, वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी और बड़े जनों से संबंध भी आपके बढ़िया रहने वाले हैं। लेकिन ये बुध यहाँ पर 17 जनवरी तक रहेंगे, उसके बाद ये भी छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में बुध का गोचर वैसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये बुध का पक्का भाव है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो धन का मालिक जब छठे भाव में गोचर करता है तो धन खर्चे बढ़ जाते हैं। लाभ का मालिक जब छठे भाव में गोचर करता है तो लाभ तो होता है, लेकिन उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो खर्चों पर लगाम लगाने की आपको विशेष तौर पर जरूरत रहेगी।
शुक्र आपके तृतीय भाव के मालिक है, तीसरे भाव के मालिक शुक्र है, और शुक्र आपके कैरियर के भी मालिक है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, क्योंकि कैरियर यदि बेहतर है तो बहुत कुछ अच्छा होता है। कहां गोचर कर रहे हैं? पंचम भाव में, केंद्र, त्रिकोण राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग, दो दो राजयोग बना करके अच्छी स्थिति है। मतलब 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक शुक्र की पोजीशन बेहद शुभ है, जो कि कैरियर में ग्रोथ देगी। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, लाभ तो जरूर मिलने वाला है। पराक्रम के मालिक है, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करेंगे। छोटी यात्राएं हो सकती, जनवरी के महीने में कहीं घूमने जा सकते हो, तीर्थ स्थल जा सकते हो, पिकनिक में जा सकते हो, ये भी संभावनाएं है। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ को भी बेहतर करने का काम करेंगे। 13 तारीख को शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा और ये छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में भी शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि सीधे 12वें भाव को देखते हैं। मतलब लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं, भौतिक सुख देने का काम करते हैं, लेकिन खर्चा होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। और ये कर्म का संबंध जब नौकरी से होता है तो नौकरी बेहतर होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपके कैरियर में एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि कर्म का संबंध है जो है आपके नौकरी से होगा। नौकरी के लिए एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। वही देखा जाए, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, साथ ही साथ शत्रुओं को भी परास्त करने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे। तो शुक्र की स्थिति पूरे महीने बढ़िया है, यहाँ पर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, यहाँ पर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। मतलब पराक्रम अच्छा रहेगा और कैरियर आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जनवरी के महीने में। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल, मंगल आपके चौथे मालिक है, चौथे भाव के, और नवम भाव के मालिक है, क्योंकि मंगल के पास भी दो राशियां हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि। गोचर कहा कर रहे हैं? पंचम भाव में। ये बन रहा है नवम पंचम राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग, दो दो राजयोग मंगल बना रहे हैं, जो कि चौथे भाव के मालिक होकर के, केंद्र के मालिक होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, और नवम के मालिक होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग और नवम पंचम राजयोग, दो दो राजयोग बना करके मंगल भी गोचर कर रहे हैं जनवरी के महीने में। और ये कब तक रहेंगे? 16 जनवरी तक। 16 जनवरी तक मंगल की स्थिति भी बेहद शुभ रहने वाली है। क्या लाभ होगा? प्रॉपर्टी में लाभ होगा, मकान बना सकते हो, मकान खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा, सुख मिलेंगे। और भाग्य के मालिक है तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, धर्म कर्म में रुचि जागृत होगी, धार्मिक कार्य करेंगे, इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा और आय के माध्यमों को भी बढ़ाने का काम करेंगे। 16 तारीख को मंगल आ जाएंगे छठे भाव में और उच्च राशि में गोचर करेंगे, एक्सॉल्टेड रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर भी अच्छे परिणाम और यहाँ पर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। वही स्थिति भूमि वन प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा, वाहन के लिए बढ़िया रहेगा, माता के स्वास्थ्य के लिए जनता का सपोर्ट बढ़िया रहेगा, राजनीति में है तो, या फिर भाग्य का, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट रहेगा। मतलब मंगल की स्थिति भी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। मंगल के बाद गुरु पंचम के भी मालिक हैं और अष्टम के भी मालिक हैं। 9 नंबर 12 नंबर गुरु का है, धनु राशि, मीन राशि। गोचर कहाँ कर रहे हैं? लाभ भाव में, बहुत अच्छी पोजीशन। लाभ भाव, ये लक्ष्मी भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव। और यहां पर गुरु बैठ करके राशि परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति है। स्वाभाविक है कि जनवरी का महीना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, लाभ के लिए, आय के माध्यमों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, लव लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए, संतान की प्लानिंग के लिए ये महीना बेहद शुभ रहने वाला है। हालांकि गुरु जो है 3 महीने तक यहीं पर रहेंगे और एक जैसे ही परिणाम देखने को मिलने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन सीधे जून में होगा, तो गुरु तीनों महीने अच्छे परिणाम आपको देंगे। शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लॉ लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए बहुत अच्छे हैं। वही रिसर्च वाले क्षेत्रों के लिए, ज्योतिष के लिए, तंत्र विद्या के लिए या गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रहस्य के लिए, गुप्त धन के लिए, ससुराल पक्ष के लिए भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं तीनों महीने। यहां पर बैठ करके सीधे पंचम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी, 1 2 3 4 5। बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, यात्राओं का भी सुख मिलेगा, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और यदि आप शेयर मार्केट में हैं या फिर सेल्स में है या मार्केटिंग में है
तो भी एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव में और नवम दृष्टि सप्तम भाव में। सप्तम भाव में नवम दृष्टि रहेगी तो विवाह के योग बनेंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ रिश्ते जुड़ेंगे। साथ ही साथ जो है देखा जाए तो दैनिक आय में वृद्धि और व्यापार में लाभ होगा। तो इन क्षेत्रों पर गुरु का प्रभाव तीनों महीने रहने वाला है। आगे बढ़े। शनि आपके छठे भाव के भी मालिक है और सप्तम भाव के भी मालिक है। गोचर कहाँ कर रहे हैं? अष्टम भाव। विपरीत परिवर्तन राजयोग तो बन रहा है, लेकिन आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव है। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए कोई खास ज्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? अन्य राशि वालों के लिए तो ढैया परेशान ज्यादा करेगी, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए ज्यादा नहीं करेगी, क्योंकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग में आ गए हैं और गुरु की राशि में है शनि, तो ज्यादा प्रताड़ित नहीं करते हैं। कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। शनि यहाँ पर लाभ दे सकते हैं, यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो बेहद लाभ देते हैं ढैया में। इसलिए प्रयत्न करिए, कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। कर्म तो अच्छे भी होते, बुरे भी होते, लेकिन अच्छे कर्म करिए, क्योंकि शनि अच्छे कर्मों से खुश होते हैं, ना कि बुरे कर्मों से। रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे शनि। वही शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेंगे। और वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां, क्योंकि राहु यहाँ पर अच्छे नहीं माने जाते वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी में टकराव होता है, द्वंद्व होते हैं, विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। और कई बार स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है जब राहु सप्तम भाव में गोचर करते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए वैसे ही सूर्य जो है यहाँ पर 14 जनवरी से गोचर करेंगे और राहु की दृष्टि भी रहेगी, तो हेल्थ पर तो ध्यान रखना ही है, सूर्य का उपाय तो करना ही है। साथ ही साथ राहु भी यहाँ पर उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन व्यापार के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन व्यापार के लिए अच्छा है। तो राहु का भी उपाय करके चले। ओम राम राघवे नमः इस मंत्र का जप करें, जिससे राहु की स्थिति भी बढ़िया रहे और शनि भी आपको अच्छे लाभ दे। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, जिससे शनि की ढैया का कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को ना मिले। इसके बाद आगे बढ़े। गुरु के बारे में चर्चा किया, मंगल के बारे में भी, शुक्र के बारे में भी चर्चा हमने किया, बुध के बारे में भी चर्चा किया। चंद्रमा, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता। 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। अब 2.25 दिन के लिए वीडियो बनाना वो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए हम साप्ताहिक राशिफल आपको जनवरी के महीने से प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आप अपनी मन की गति को जान सकते हो। चंद्रमा यदि खराब भाव में है तो मन आपका खराब रहेगा, अशांत मन रहेगा। चंद्रमा अच्छे भाव में गोचर कर रहा है तो आप उस दिन प्रफुल्लित रहेंगे, जोश से काम करोगे और आपका दिन भी बहुत अच्छा बीतेगा। तो चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा का डायरेक्ट कनेक्शन मन से है। मन कैसा है वो चंद्रमा बताएगा। जनवरी का महीना यदि हम देखें तो बेहद शुभ है आपके लिए, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ में ध्यान रखना है आपको। 14 जनवरी के बाद अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, राजयोग कई बन रहे हैं और इनका लाभ भी आपको मिलने वाला है। फरवरी के महीने भी संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। 13 तारीख को सूर्य राहु के साथ गोचर करेंगे, अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। हेल्थ के लिए ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, संबंध थोड़ा सा खराब हो सकते हैं, पति पत्नी में टकराव हो सकता है, पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाए। ओम ग्रहण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप भी करना है फरवरी के पूरे महीने में। और ये स्थिति समझिए कि मार्च में भी ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि सूर्य अष्टम में आ जाएंगे 15 मार्च को, जो कि अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए दिक्कत है। इसलिए सूर्य का उपाय तो करना ही है, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, हो सके तो सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ भी करिए, जिससे पूरा महीना भी बढ़िया रहे और सफलताएं भी मिले। तो सूर्य की स्थिति जो है समझिए कि 13 फरवरी से अच्छी नहीं है, और पूरे मार्च के महीने में भी 15 मार्च तक की स्थिति भी बेहतर नहीं है, क्योंकि उधर भी शनि के साथ जो है अच्छा संबंध नहीं माना जाता है। मंगल की बात करें फरवरी में, तो मंगल जो है राहु के साथ आएंगे 23 तारीख को, अच्छी स्थिति नहीं है। पति पत्नी में टकराव हो सकता है, विवाद हो सकता है, पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, और किसी के साथ विवाद हो सकता है। तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। कब तक? पूरे मार्च के महीने में 23 फरवरी से लेकर के। मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें, या फिर ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप सुबह के समय करें।
बुध 3 तारीख को राहु के साथ आ जाएंगे, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। राहु के साथ जड़ दोष बनाएंगे। हालांकि व्यापार के लिए कुछ सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन बेहद खास नहीं। यहां पर व्यापार में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। संबंधों में तनाव, वाणी में कटुता आ सकती है, किसी के साथ कहासुनी हो सकती है। तो ये भी स्थिति आपके लिए 3 फरवरी से लेकर के पूरे मार्च के महीने तक बनी रही। और बुध यदि अच्छा नहीं तो व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बुद्धि सही काम नहीं करती है, डिसीजन गलत होते हैं, इसलिए बुध का भी उपाय करें। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। शुक्र जो है 6 तारीख को राहु के साथ गोचर करेंगे, चारित्रिक दोष बनाएंगे। ये भी एक अच्छी स्थिति है। सप्तम भाव में पत्नी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, अफेयर हो सकते हैं, और अफेयर यदि पहले से है तो बातें जो है निकल के आ सकती है, दोष लग सकता है, बात का एक बड़ा बतंगड़ बन सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है, दूरी बना करके रखना है। गलत संबंध यदि है तो छिपाने का प्रयास करना है। स्त्री के प्रति जो है अच्छा संबंध रखे, धोखा ना दे, सामंजस्य बना करके चले। अन्यथा यहाँ पर भी एक स्थिति अच्छी नहीं बन रही। इस चीज का भी ध्यान रखना है। देखिए शुक्र के साथ राहु, चारित्रिक दोष, अवैध संबंध बनते भी हैं और अवैध संबंध जो है विस्फोट भी होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये समझिए कि फरवरी का जो महीना है, आधे फरवरी से कई सारे क्षेत्रों के लिए जो है अच्छे नहीं है। जो कार्य है वो बेहतर करने के लिए प्रयास करिए, उपाय करिए। मार्च के महीने की बात करें तो सूर्य जो है 15 तारीख को शनि के साथ गोचर करेंगे, हेल्थ में ध्यान रखना है। शुक्र जो है उच्च राशि में जरूर रहेंगे, स्थिति बेहतर रहेगी आपके कैरियर के लिए और आपके पराक्रम के लिए। और उसके बाद 26 तारीख को जो है शुक्र जो है मार्च के महीने में भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी अच्छी स्थिति है। कहने का तात्पर्य है कि जनवरी का महीना बेहद शुभ, फरवरी का महीना थोड़ा कठिन है और मार्च का महीना भी थोड़ा कठिन यहाँ पर दिख रहा है। जो हमने उपाय बताए हैं वो उपाय का सहारा ले सकते हैं। यह एक साधारण फलादेश है, सभी के लिए फलादेश है। ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में सामान्य है या अच्छी है तो कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। और यदि ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में ज्यादा ही खराब है, महादशा अंतरदशा का सपोर्ट नहीं है, तो फिर जो है परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। ये संभावनाएं हैं। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।